दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में रीजनिंग के रैंकिंग टेस्ट नाम के चैप्टर का कुछ जानकारी या कुछ भी मतलब हम लोग 4 वीडियोस का बनाए थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देखिए। और आज हम लोग उसी के आगे डायरेक्शन टेस्ट नाम का चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे चैप्टर में दिशा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं, दिशा का स्टैंडर्ड फिगर है ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं होती है, लेकिन हम लोग इसके बावजूद भी इसको और 4 दिशाओं में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम। इस तरह से हमारे पास 8 दिशाएं हैं। तो ये हमारे पास 8 दिशाएं हैं और इन्हीं दिशाओं के आधार पर हम लोग पूरे चैप्टर में सम्स करेंगे। जैसे मानते हैं कोई भी बच्चा या लड़का यहाँ पे रहता है, इसको हमेशा ओरिजिन मानेंगे हम लोग कि कुछ भी कोई भी सम्स में अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। और इन दिशाओं के अलावा हमें लेफ्ट राइट का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आई होप कि अब दिशा के बारे में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, ये नॉर्मल है और रीजनिंग लॉजिक पर ही डिपेंड रहता है। तो आप लोग को ये पता होगा कि दिशाओं का ज्ञान हम ये मान के चलते हैं आप लोग को होगा, और लेफ्ट राइट का भी आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इधर पूर्व दिशा में, हमको कोई बोला कि आप राइट में घूम जाइए, तो राइट में हम आपकी तरफ घूमेंगे, तो ये हमारा राइट साइड में घूमेंगे। और यही हमारा क्लॉकवाइज भी होता है। जैसे अगर राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब इसको क्लॉकवाइज भी हम लोग बोल सकते हैं। और लेफ्ट में अगर हम लोग मुड़ेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी राइट को हम लोग बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त। और ये एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त। ये क्वेश्चन में हमारे काम आएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में राइट ना बोल के दक्षिणावर्त बोल देता है, जिसी को इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं। और कहीं कहीं लेफ्ट ना बोल के एंटी क्लॉकवाइज बोल देता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, और उसको हिंदी में वामावर्त बोलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर होगा आप लोग का। क्योंकि जैसे आप जानते हैं क्या, घड़ी हमेशा इस दिशा में घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज है। और अगर क्वेश्चन में इसके उल्टा बोलेगा जाने को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो चलिए हम लोग अब इसमें दिशा के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई खास थ्योरी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन के जरिए इसके नए नए कॉन्सेप्ट और इसके बारे में और जानेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के से स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, दाएं बाएं, बाएं दाएं, दाएं। यदि आरंभ में वह पश्चिम की ओर देख रहा था, तो अंत में वह किस दिशा में अभिमुख होगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति अपने स्थान पर वो खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं, वो निम्न प्रकार से घूमता है, मतलब इस तरीका से ये घूमता है आदमी। जैसे दाएं बोल रहा है, हम पहले दाएं घूमेंगे, फिर बाएं बोल रहा है, फिर हम दाहिना से वापस बाएं आ जाएंगे, और फिर उसके बाद बोल रहा है बाएं, फिर बाएं घूमेंगे, और फिर बोला दाएं, फिर दाएं आ जाएंगे, और फिर लास्ट में बोला दाएं, तो फिर दाएं आ जाएंगे। तो यदि वो आदमी इस तरीका से घूम रहा है अपने एक स्थान पे खड़े होकर, तो वो शुरू आरंभ में यानी स्टार्टिंग में पश्चिम की ओर देख रहा था, तो अंत में वह किस दिशा में अभिमुख होगा। अभिमुख का मतलब वो किस दिशा में उसका चेहरा होगा। अंत में स्टार्टिंग तो पश्चिम की ओर देख रहा है, अंत में किस दिशा में देख रहा होगा। जैसा आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरंभ में पश्चिम की ओर देख रहा है, मतलब इस तरफ देख रहा है। तो हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं, इसको फिलहाल हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी होगा हम लोग को समझने में। पूर्व,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब क्या बोला है, पश्चिम की ओर देख रहा है आरंभ में। और हमेशा हम लोग अगर कहीं नहीं बोला है कहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो हमेशा ये ओरिजिन पॉइंट को ही मान लेंगे कि जो भी है यहाँ पर खड़ा है और देख रहा है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम ये है, मतलब इस साइड देख रहा है, मतलब इधर की ओर वो उसका चेहरा है, इधर देख रहा है। और खड़ा कहाँ है, यहाँ पे। तो उसमें क्या बोला है, दाएं घूमता है। तो जैसे ये यहाँ पर खड़ा है, तो आप लोग दायां बायां आई होप समझते होंगे, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे खड़ा होके, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ ऐसे खड़ा है तो उत्तर की ओर है, मतलब इधर मेरा चेहरा, और ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो हमेशा आप लोग दिशा कैसे जानेंगे, पूर्व की ओर मुंह करेंगे। जैसे ये पूर्व है, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये पीछे पश्चिम, ऊपर उत्तर, मतलब इस साइड उत्तर और राइट साइड दक्षिण। तो हमको क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर खड़ा होकर दाएं मुड़ता है। तो जो मेरा चेहरा पूर्व की ओर था, अब वो पश्चिम की तरफ है, मतलब हम इधर खड़े होंगे, चेहरा मेरा पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो पश्चिम की तरफ हम खड़े हो गए। अब यहाँ खड़े होने के बाद बोल रहे दाएं मुड़ो। दाएं मतलब ये मेरा पश्चिम है, तो मेरा दाहिना ये उत्तर की तरफ जाएगा, तो हम इधर दाहिने मुड़ गए। और उसके बाद बोल रहा वापिस बाएं मुड़ो। तो हम उत्तर की तरफ इधर मुड़ चुके हैं, तो वापस हम बाएं मुड़ गए। तो इससे यही पता चला हम वापस अपने पोजीशन पे आ गए। फिर उसके बाद बोल रहा है बाएं मुड़ो। तो अगर हम इधर हैं तो फिर हम बाएं मुड़ गए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़। अगर हम इधर बाएं मुड़ चुके हैं तो फिर बाएं मुड़ गए। फिर उसके बाद बोल रहा है दाएं मुड़ो, तो फिर हम दाएं मुड़ गए। लास्टली फिर बोल रहा है कि दाएं मुड़ो, फिर हम दाएं मुड़ गए। इससे आप लोग ये जान रहे हैं कि अगर हम दाएं बाएं मुड़ रहे हैं, अगर हम दाएं मुड़ रहे हैं फिर बाएं मुड़ जा रहे हैं, तो वापस उसी पोजीशन पे आ जा रहे हैं। तो जहां पे ये पेयर रहेगा दाएं बाएं का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा बंदा का शकल उसी तरफ है, क्योंकि दाएं फिर बाएं, हम उसी तरफ वापस आ गए। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दाएं बाएं कैंसिल हुआ। फिर यहाँ पे एक और बात बाएं है, फिर दाएं मुड़ गया, फिर ये भी कट गया। फिर उसके बाद लास्टली बचा दायां। तो अब हम पश्चिम दिशा की तरफ है, ये दाएं बाएं कट गया, मतलब हम उसी स्थान पर है, मतलब उसी चेहरा मेरा उसी दिशा में। तो लास्टली दायां बच गया। तो हमको पश्चिम दिशा में खड़े हैं, तो दाएं हमको जस्ट मुड़ना है। तो दाएं अगर हम इधर से मुड़ जाएंगे ऐसे, तो अगर हम दाएं मुड़ गए, अगर इधर खड़े हैं और इधर मुड़ जाएंगे, तो मेरा उत्तर दिशा की तरफ चल गया। तो यही हमारा आंसर होगा। अंत में वह किस दिशा में अभिमुख है, अंत में वह उत्तर दिशा में है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और अच्छे से इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। कैसे कैसे घूमता है, पहले वो बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर से दाएं घूमता है, और उसके बाद बाएं घूमता है, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, लास्टली वो दाएं घूमता है। अंत में वह पूर्व की ओर देख रहा है। आरंभ में वह किस दिशा की ओर देख रहा था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आरंभ में दे दिया था कि पश्चिम दिशा में या जिस दिशा में देख रहा है। इसमें आरंभ में नहीं दिया हुआ है, अंत में पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, ये बता दिया कि अंत में किस दिशा में देख रहा है। तो ठीक है, सिंपली उसी तरह हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप इसको देख लीजिए, ये हमारा एक फिगर हो जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण। अब यहाँ पे मान लो वो खड़ा है आदमी, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये किसी स्थान जो बोला एक व्यक्ति यही स्थान पे खड़ा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ से अगर ये बाएं घूम रहा है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले सम्स में बताया था, बाएं। अब ये यहाँ पर खड़ा है, अब पता तो है नहीं ना कि आरंभ में किस दिशा में है, तो हम यहाँ पे कैसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसमें पहले था कि वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, तो उससे हमको पता चल जाता था कि हम बाएं मुड़ जाएं या दाएं मुड़ जाएं। लेकिन अब हम यहाँ पे तो बता नहीं सकते कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। इतना हमको पता है कि वो अंत में पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, मतलब वो आदमी जो है कितना भी दाएं बाएं घूम ले, लास्ट में उसका मुंह इधर ही रहेगा, जो उसका चेहरा है पूर्व की ओर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए, लास्ट में यही होना चाहिए। तो अब इस तरह हम लोग घुमा नहीं सकते, पर हम क्या बोले थे, बाएं दाएं। अगर हम बाएं की तरफ मतलब इधर जैसे देख रहे हैं, अगर हमको बोला है दाहिना घूमो,
ये मेरा दाहिना है, मेरा दाहिना घूमे उत्तर की तरफ मेरा मुंह हो गया, लेकिन फिर बोल दिया बायां घूमो, फिर हम बायां घूम कर रहे वापस इसी दिशा में मेरा मुंह हो गया। तो इतना बताया था जैसे दाहिना और बायां एक दूसरे को कैंसिल करता है और मेरा चेहरा उसी दिशा में रहता है। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, जैसे ये बायां और ये दायां, कैंसिल, फिर बायां फिर दायां, और एक दायां इधर है और एक बायां इधर, कैंसिल, फिर इसके बाद एक बायां और फिर दायां, ये इधर दायां, पेयर जो थे बाएं दाएं का वो कट चुका है। अब यहाँ पे बचा क्या है, बाएं बाएं बाएं, अब तीनों बाएं बाएं बचा हुआ है। तो यही तीनों बाएं बाएं को हमको घुमाना है। आरंभ का हमको पता नहीं है, लास्ट में बोल दिया पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तो ये हमको पता है इधर देख रहा है, पूर्व इधर होता है हमारा, तो ये इधर देख रहा है। अब हमको ये पता करना है कि वो अगर इधर देख रहा है तो स्टार्टिंग में कहां से घूमा था, मतलब किस तरफ में वो जब आरंभ में था तो किस दिशा में मुंह था। अब यहाँ पे जैसे अगर मान लो बाएं 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 बोला है, तो अगर ये यहाँ पे लास्ट का दे दिया है तो हम ये बाएं को दाएं दाएं कर देंगे ना। जैसे अब इसमें बोला है बाएं बाएं घूमो, अब मेरा ऑलरेडी पूर्व में है मुंह, और आरंभ का निकलना है। आरंभ का होता तो हम सीरियल वाइज चलते बाएं बाएं घूमते हुए, लेकिन अंत का दिया हुआ है और आरंभ का निकालना है तो हम उसका उल्टा कर देंगे। जैसे ये बाएं बाएं बोला है तो हम दाहिने दाहिने चल लेंगे, मुंह इधर है मेरा अंत में, तो दाहिना क्या होगा मेरा, ये दाहिना है, मतलब ये क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। तो ये हम इधर है एक दायां, फिर उसके बाद बायां है, तो अगर हम फिर से उसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं, फिर एक इधर है दाएं, फिर बायां है, लेकिन हमको लास्टली का देख के निकालना है ना, तो फिर से एक दाएं चलाएंगे। अब लास्ट में पहुंच गए उत्तर की तरफ, और इसका भी हमारा आंसर जो होगा उत्तर होगा। अब देखो, अब हमको पता चल गया उत्तर की तरफ मुंह है इसका। अब हम यहां से कैसे श्योर होंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है। आरंभ में वह किस दिशा में, उत्तर की तरफ है। अब यहां से बाएं बाएं घुमा लो, अब मान लो हम उत्तर की तरफ है, अब यहां से बाएं घूमे तो हम इधर पश्चिम की तरफ आ गए, फिर बाएं घूमे तो हम दक्षिण की तरफ आ गए, और फिर एक और बाएं घूमने को बोला तो फिर से हम पूर्व की तरफ आ गए। इससे पता चल गया हमारा कि आंसर सही है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 40 किलोमीटर चलकर वो फिर दाएं मुड़ गया, और 50 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर 50 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा, और फिर 20 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर फिर 20 किलोमीटर कुछ दूर गया, पुनः फिर से बाएं मुड़ा वो और 50 किलोमीटर चला, सॉरी चला नहीं, 50 किलोमीटर चलकर रुक गया वहीं पे, वो उसके आगे कहीं नहीं गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। तो हमको तो पता नहीं है किस दिशा में चल रहा है, अभी नहीं दिया तो है पश्चिम दिशा में, तो हमको लास्ट में यही निकालना है कितना दूर है और किस दिशा में। जैसे अब इसको आप लोग देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, और हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसा आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे जो व्यक्ति है पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर चला, हम जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तब यहाँ मान लिए पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर चला। अब हम ये यहाँ पर पश्चिम दिशा में चल दिए, कितना चल दिए भाई, पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है 40 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। तो अगर हम ये पश्चिम दिशा में चल रहे हैं तो दाएं मुड़ा, तो दाएं मतलब इधर हम लोग का क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो दाएं मुड़ा तो मतलब उत्तर की ओर, ठीक है। अब हम ये यहां से दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर चला, अब ये दाएं मुड़ा यहाँ पे 50 किलोमीटर चला, अब ये यहाँ पर है 50 किलोमीटर चल गया दाएं मुड़ के, फिर बाएं मुड़ा, अब ये 50 किलोमीटर दाएं मुड़ा तो उत्तर की तरफ इसका मुंह हो गया है, अब उत्तर की तरफ मुंह हो गया तब वो फिर बाएं मुड़ रहा है, तो अब ये जैसे उत्तर की तरफ मुंह है तो अब फिर बाएं मुड़ा तो फिर हम पश्चिम की तरफ आ गया,
तो बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, मतलब बाएं मुड़ के पश्चिम की ओर मुड़ के 20 किलोमीटर। तब हम इसको यहाँ पे पश्चिम में मोड़ दिए और कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर चला दिए। अब ये भैया 20 किलोमीटर चल चुके हैं, तो उसके बाद फिर बोल रहा है पुनः बाएं मुड़ा। अब ये हम पश्चिम की तरफ है, फिर से हमको बोल रहा है बाएं मुड़ने, हम फिर से बाएं मुड़े तो आपकी तरफ यानी दक्षिण की तरफ आ गए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। अब ये यहाँ पर है, कितना किलोमीटर चला भाई, 50 किलोमीटर। अब ये दक्षिण की ओर नीचे आया, ये यहाँ पे अब 50 चला था और यहाँ पर भी ये 50 किलोमीटर है, तो यही डिस्टेंस पर आ गया। 50 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब ये इसके आगे कहीं गया नहीं है, अब ये यहीं पे रुक गया। अब इसका मुंह किधर है, इसका चेहरा नीचे की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर है, तो रुक गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। ठीक है भाई, ये है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब इसका आरंभिक स्थान ये है, यहां से कितना दूर है, तो आरंभिक स्थान ये है और आदमी यहां पर आकर खत्म हुआ है। मान लो ये आदमी है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और ये यहाँ का ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहाँ पे एंडिंग है। अब ये यहाँ से 40 किलोमीटर चला, और हमेशा आप लोग को पता होगा दूरी हमेशा शॉर्ट में निकालते हैं, ये नहीं कि 40 50 20 जोड़े, हमको दूरी निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा दूरी होगा। ये तो चला है, उसकी बात अलग है। तो ये यहाँ तक 40 किलोमीटर, और फिर ये इतना दूर का हमको और निकालना है, तो इतना दूर का और निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, तो ये भी तो 20 ही होगा, समझ गए ना, ये भी 20 होगा। तो ये 40 और ये 20 टोटल मिला के 60, ये टोटल दूरी इसने तय की है। तो इसमें पूछा कितना दूर है अपने आरंभिक स्थान से, यहां से, तो भैया 60 किलोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस दिशा में है। ये मत आप लोग सोचिएगा कि ये नीचे दक्षिण की ओर इसका चेहरा है तो दक्षिण दिशा में, नहीं, यहाँ पे पूछा आरंभिक स्थान से कितना, मतलब किस दिशा में, ये इसका आरंभिक स्थान है, यहाँ से किस दिशा में, ये यहाँ पर है, तो ये पूरब ये पश्चिम, तो मतलब ये यहाँ पर आकर खड़ा है और इसी लाइन में है, तो ये इस तरह पश्चिम की ओर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। साठ किलोमीटर इससे दूर है और पश्चिम दिशा की ओर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा ये वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उस डाउट को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नए क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन के साथ, नए लॉजिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।